नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी पूरे देश भर में केवल पुलवामा की वारदात की चर्चा हो रही है। भारतीयों में आक्रोश है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। इनसे बात करते हैं। अभी पूरा देश उबल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सब मांग कर रहे हैं कड़ी कार्रवाई की। ये कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान का जन्म ही अनैतिक तरीके से हुआ है। उस कालखंड के सबसे बड़े नेता थे गांधी के बाद या बराबर के, तो सीमांत गांधी थे। खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी थे। उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया पाकिस्तान को। तो धीरे धीरे वो अपनी आर्थिक दुर्दशा को संभालने की कोशिश करता रहा और उस कोशिश में आतंकवादियों का वो अड्डा बन गया। और आज दुनिया का सबसे बड़ा लेबोरेटरी है आतंकवादियों का। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उससे उस पर उम्मीद बनी थी लोगों को कि अब चेत जाएगा। दो काम, एक जो श्रीमती गांधी ने किया 71 में बांग्लादेश को अलग करने का, तो बांग्लादेशी लोग उसको उस रूप में नहीं ले रहे हैं काल अंतराल में। सबसे बड़ा जो तबाही इस विभाजन से हुआ है वो बलूचों का हुआ है, जिसके नेता थे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार। और उनको बराबर इस बात का मलाल था कि एक संपूर्ण भारत का नक्शा के लिए हमने लड़ाई ली, गांधी का साथ दिया। अदरवाइज़ अंग्रेज़ हमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इतनी बहादुर कौम थी। लेकिन उनको भी दबाया गया। वो आज़ादी के बाद लाहौर जेल में रहे और इस तरह की परिस्थिति बनती है आज कि दुनिया में भारत प्रगति के रास्ते पर आगे जाना चाहता है। चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे अन्य राष्ट्र हों, इस्लामिक राष्ट्र भी भारत के साथ खड़े होते हैं कि ये जुडिशियस है। तो ग्लोबली भी इसका फ़ायदा भारत को मिला मोदी जी के नेतृत्व का। ये जो घटना हुई है पुलवामा से भी घृणित है। ये निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर हमला हुआ और उसमें फॉरेनर्स भी मारे गए, जहां एक इमेज बन रहा था। पुलवामा में तो ठीक है, सेना पर हमला हुआ था। यहाँ तो पहलगाम में आम यात्रियों पर हमला हुआ है और मजहब पूछकर। इसलिए इस बार जो इस्लाम मानने वाले लोग भी दुनिया के हैं और इस देश के भी हैं, उनको गुस्सा है कि ये इस्लाम के नाम पर सबसे बड़े कलंक हैं ये आतंकवादी, और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बलूचों को तो ताकत देनी चाहिए। वो हमारे साथ आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, पाकिस्तान में गए तो उनके साथ आज भी दोयम दर्जे का नागरिक होने का ये है। बलूचों को उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत को सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए भारत को? हमने क्या किया था बांग्लादेश में, उसी तरह का समर्थन देना चाहिए। आज पीओके जो है, वहाँ की आवाम तबाह हो गई है इनके क्रूर शासन से। वो बिल्कुल सड़क पर है, कह रहा है कि आप हमको सपोर्ट दीजिए और हम लड़ाई लड़ेंगे। आज़ाद होना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो बांग्लादेश की तरह पीओके को आज़ाद करना बिल्कुल कराना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए। तब तक, चूँकि वही पॉइंट है जहाँ ये लेबोरेटरी है आतंकवादियों का। आपको लगता है कि इतना बड़ा कदम उठा पाएंगे मोदी जी? ये तो देखिए, जब तक विश्व की सहमति नहीं बने, विश्व समुदाय की सहमति नहीं बने, विश्व समुदाय भी इसे देख रहा है। इसलिए अब ये फॉरेन मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को इस पर एक बनना चाहिए एक ओवरऑल। जो मैं 50 वर्षों का जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन है, उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि ये
विश्व मानवता के लिए आवश्यक है। ये लैब जो है इसको ध्वस्त करना, और ये लैब कुत्सित तरीके से भारत के हिस्से से ले लिया गया है, तो उसको ये मौका है कि वापस लें। वहाँ के लोगों को भी हमारा दायित्व है। भारत तो था, पाकिस्तान कहाँ था, भारत तो था। तो भारत का वो हिस्सा है और वहाँ की जनता चाहती है। ये रेफरेंडम की बात करते हैं जम्मू कश्मीर पर, पीओके पर रेफरेंडम की बात क्यों नहीं करते हैं? इसलिए ये हमारा हिस्सा है और इसको स्वतंत्र कराना चाहिए और बलूचों को स्वतंत्र करा देना चाहिए, उनकी लड़ाई में सहयोग करना चाहिए, इसलिए कि वे भारत की आज़ादी की लड़ाई में इंटीग्रेटेड इंडिया की कल्पना सीमांत गांधी की थी। एक बार पटना आए थे सीमांत गांधी और दिल्ली एयरपोर्ट पर मिसेस गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। वो अपने तौलिया में कुछ लपेटे हुए थे। मैडम गांधी ने मांगा कि दादा दीजिए, इसको मैं ले चलती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मेरा सपना है, मेरे जीवन का संपूर्ण सपना है, इसमें नक्शा है पूर्ण भारत का, और उस नक्शे को मैं सीने से दबाए रहता हूँ, और ये नक्शा बिगाड़ा हुआ है तुम्हारे बाप का, इसलिए तुमको मैं नहीं दे सकता। तो इतना जहाँ इमोशंस है, विचार है, मूल्य है, और उसकी लड़ाई को पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से सारा उसका माइंड, सारा अथी वो एक्सप्लॉइट करके आप उसको भिखार बनाए हुए हैं। तो ये दायित्व तो बनता है, एक बड़े भाई की हैसियत से भारत का ये दायित्व बनता है कि उसके पास अमानवीय कार्य हो रहा है, दुनिया के लोगों से उसको रखें कि किस तरीके से वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को वो कभी न स्वीकार किया है न करेगा, उसको भरोसा है। जैसे अफ़गानों का कैसे भारत पर भरोसा है, उसी तरीके से ये पूरी दुनिया में हमारे पुरखों ने जो अपना मूल्य विचार सामने रखा है, चाहे जिस जाति धर्म के लोग हों, वो रखा है विश्व मानवता का। आपको लगता है कि इतना बड़ा कदम मोदी जी उठा पाएंगे? ये बताइए। हमको तो लगता है कि मोदी जी ने आज तक जो सोचा है, उनके अंदर जो पीड़ा है, इस पूरे परिदृश्य को देख करके करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और विश्व समुदाय की सहमति के साथ करना चाहिए। मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी तो है, बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि ये हमला हुआ जिस तरह से जम्मू कश्मीर में है, तो बहुत बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि ये जो 40 साल से जो ब्रीडिंग पॉइंट था, उसको पहली बार एहसास कराया एयर स्ट्राइक करके। तो इसके बाद भी जिंदा यदि रह गया तो हमारे लिए आगे बहुत बड़ा खतरा होगा और विश्व समुदाय के लिए खतरा होगा। इसलिए इस पर तो पूरा सख्त होना चाहिए। पूरा देश, सारी पार्टियां एक हैं और विश्व समुदाय भी कमोबेश जो आ रहा है रिएक्शन, उसमें ऐसा लगता है कि धर्म से ऊपर उठ करके क्रिश्चियनिटी भी, इस्लाम भी और ये जो मानवीय मूल्यों के संरक्षक हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं। इसलिए बहुत राइट टाइम है इनको उस लेबोरेटरी को ध्वस्त करना। पाकिस्तानियों को नहीं ध्वस्त करना है, उस लेबोरेटरी को, आतंकवादियों को, और ध्वस्त करने के लिए कमज़ोर करना पड़ेगा वहाँ के आतंकवादी को प्रोटेक्ट करने वाली ताकतों। जो भरोसा लौटा था जम्मू कश्मीर में, लोग जा रहे थे, घूम रहे थे, अब तो टूट गया है, लोग भाग रहे हैं वहाँ से वापस। जी हाँ, वो रिस्टोर हो जाएगा। यदि कार्रवाई हो गई तो रिस्टोर हो जाएगा। ये तो लड़ाई में ऐसा होता है, कभी कभी उसी विश्वास को तोड़ने के लिए इतना कायरतापूर्ण कार्य किया है, इसलिए उसको बहादुरी के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ इसको हमने शहादत दी है, हमेशा शहादत दिया है, तो हम दे रहे हैं। लेकिन कब तक देते रहेंगे, इसका जवाब पूर्णतः होना चाहिए। जल्दबाजी में अगर भारत ऐसा कुछ बड़ा कदम उठाता है तो नुकसान नहीं होगा? हम ये कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ भारत के लिए नहीं है, विश्व समुदाय के लिए है। तो कोई विश्व युद्ध को भी टालना होगा तो ये विश्व समुदाय के लिए है। एक बार लोगों को एहसास हो कि आतंकवादी शक्तियों से लड़ने में भारत जिस तरीके से, इसका एहसास तो दुनिया के कई बड़ी शक्तिशाली शक्तियों को नहीं था, लेकिन बाद में एहसास हुआ उनको
जब उन पर अटैक हुआ। तो ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, ये विश्व समुदाय की लड़ाई है। इसके लिए चीन को भी आगे आना चाहिए, इसके लिए अमेरिका को भी आगे आना चाहिए, ब्रिटेन को भी, फ्रांस को भी, सबको आगे आना चाहिए। इसका दंश अब सब झेल रहे हैं। उससे समझौता दुनिया के किसी समुदाय को नहीं करना चाहिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार जी को, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से धर्म और मजहब पूछ करके हत्या की गई है, उसका तो करारा जवाब देना ही चाहिए और पीओके को आज़ाद कराना चाहिए पाकिस्तान के चंगुल से, जिस तरह से बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने आज़ाद कराया था।